हेलो दोस्तों। सुबह मेरी 5 बजे से हो गई थी, लेकिन तैयारी करते 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 मैं बोली ब्लॉग थोड़ा लेट में बनाना शुरू करूँगी। और अभी शुरू कर रही हूँ तो मुझे इच्छा हुआ कि मैं चाय पी लूँ। आधा कप चाय पीने के बाद मैं करूँगी योगा। और अभी हमारा बेटा नहीं गया है स्कूल, उसकी भी तैयारी पूरी कर चुकी हूँ, लेकिन उसको कराना है मेरे को साथ साथ योगा। तो हम दोनों योगा कर लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ में ब्लॉग बने रहिएगा। मैं दिन भर का अपना रूटीन दिखाऊँगी। अब मेरा हो गया योगा कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा देर 10 मिनट के बाद नहाऊंगी। और शायद कुछ कुछ काम है किचन में, बर्तन वगैरह वो साफ़ करके नहाऊंगी। और हम लेडीज़ों का समय निकालना, या तो आप सुबह 4 बजे उठो। अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाते तो ऐसे ही काम करते करते बीच में कुछ ना कुछ काम आएगा। फिर मैं वैसे ही करती हूँ मैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी बच्चे को कुछ चीज़ देना है तो उठ के जाओ, फिर से अपना ब्रेक दो। और थोड़ा ना थोड़ा समय तो अपने लिए निकालना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। सभी लेडीज़ों के लिए मेरा यही संदेश है कि थोड़ा ना थोड़ा अपने लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और जो मैं दिखा रही थी वो चाइना बॉल नहीं है, वो चिरपोटी टमाटर है। हमारे छत्तीसगढ़ में उसको चिरपोटी टमाटर कहा जाता है। तो मैं उसी को दिखा रही थी, और उसका बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। तो हमारे किचन गार्डन में चिरपोटी टमाटर और छोटा वाला भटा और मिर्ची का पौधा ये सब लगा रखी हूँ मैं। तो अभी मिर्ची तो फलना नहीं शुरू हुआ है,
तो उसी से चिरपोटी टमाटर ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं बनाऊंगी उसकी चटनी। और काफ़ी चैलेंजिंग रहता है वीडियो के साथ में भोजन बनाना और सही टाइम में अपने पति देव को ड्यूटी भेजना। तो अभी हो चुका है 11:15 और मेरी सब्जी नहीं कटी हुई है और मुझे 11:15 तक देना है भोजन। और दाल और चावल बन चुका है, तो मैं काट रही हूँ जल्दी से जल्दी गोभी को। और इतना भी जल्दी हाथ नहीं चल रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा चुकी हूँ, इसलिए है इसमें। और काफ़ी टेंशन में भी हूँ कि वीडियो बनाना और मतलब टेंशन नहीं, खाना बनाना और हर एंगल से लेना पड़ता है वीडियो को, कभी इस एक दाएं से कभी बाएं से ऐसे लेना रहता है। तो मैं थोड़ा सा टेंशन तो हो रहा था क्योंकि लेट हो गया था मुझे, और बच्चों को भेजते भेजते तो 9 बज जाता है। उसके बाद फिर अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर नहा के भोजन बनाना, ये सब तो खैर ये तो लेडीज़ों का काम ही होता है। जो लेडीज़ अगर इतना ना कर पाए तो फिर वो फेल है, समझ जाइए। क्योंकि अगर हाउस वाइफ के बारे में बात करूँ तो इतना हर हाउस वाइफ को करना ही पड़ता है। और मैं जल्दी से जल्दी बना रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि दिखाने के चक्कर में रहती तो हस्बैंड को हो जाता लेट जाने में। तो यहाँ पे मैं मसूर की दाल बनाई हूँ। मसूर की दाल हम लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि हमको एक डॉक्टर सजेस्ट किया था कि मसूर का ही दाल आप लोग खाया करो करके। और यहाँ पे मैं वो जो चाइना बाल जैसे दिख रहा है चिरपोटी टमाटर, उसको मैं पहले सोच रही थी कि हाथ से मसल के उसकी चटनी बनाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, उसको तो मिक्सी में पीस के बना। तो मैं बोली थोड़ा सा है वो शायद मिक्सी में नहीं पीसा जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि बड़ा वाला टमाटर भी डाल दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बड़ा वाला टमाटर डालूँ क्योंकि दोनों का टेस्ट मिल जाता। तो फिर मैं पीसी ज़्यादा धनिया डाल के, तो बहुत टेस्टी पीसा पीसा और गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था टेस्ट उसका। और फिर मैं नहीं दिखा पाई, नहीं कोई शूट नहीं कर पाई, जल्दी से भोजन दिए अपने हस्बैंड को। और हम मेरे हस्बैंड को जा रहे हैं तो मैं उनको बाय करने के लिए नीचे जा रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत में, दरवाज़ा बंद कर दी और छत में जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 12:30। घर का काम कंप्लीट करके ऊपर में थोड़ा बहुत काम है और जा रही हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। और इसमें रखी हूँ केला। और आज मैं अभी आ रही हूँ छत में क्योंकि हम लोग का छत में बिना कोई काम नहीं होता, छत ही हम लोग का आंगन है। तो अभी आ रही हूँ मैं और फ्री हो गई हूँ, तो 2 केला लेके आई हूँ और इन दोनों केला को खाऊंगी छत में धूप में बैठ के। और यहाँ बेड में थोड़ा सा आराम करूँगी, कपड़ा सुखा लूँ पहले। और अब काफ़ी ठंड पड़ने लग गया है हमारे साइड बिलासपुर में, काफ़ी ठंड है। ऐसा लगता है कि सुबह सुबह से ही छत में बैठ जाऊं, लेकिन काम तो रहता है तो काम तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं आई थी। छत में आ जाती तो फिर नीचे जाने की इच्छा नहीं होती। तो मैं सोची कि मैं सीधा कपड़ा जब सुखाने जाऊंगी तभी मैं बैठूंगी, तब तक काम नीचे का हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ पे कपड़ा सुखा लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं बैठ के केला वगैरह खा लूँ। और अब खा लेती हूँ मैं केला। पति जब गए तो मैं थोड़ा नाश्ता कर ली थी, लेकिन मेरा खाना है केला खाने की इच्छा हो रही, तो मैं खा रही हूँ। बच्चों के साथ मैं करूँगी भोजन। और अभी फ्री होके मैं ऊपर में आ गई हूँ, कुछ काम भी है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या काम है। मेरे को बनाना है बाती, अभी गुरुवार आने वाला है फिर से, तो मेरे को बनाना है बाती। और कुछ सिलाई करना है। अभी ना गणेश जी के कपड़े को जला दिया था, जिसको मैं सिलाई करूँगी, दूसरा गणेश जी का कपड़ा बनाऊँगी मैं। यहाँ पे कुछ टाइम काम है मेरे को, 1 घंटे बिल्कुल फ्री हूँ अभी। बच्चों का कोई शोर शराबा नहीं। 1:30 बजे मीठी की छुट्टी होगी, 2:30 बजे 2:45 में अभी की छुट्टी होगी, अभी ठंड बढ़ गया है तो उस बीच में मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ। तो मैं सोची तब तक अपना काम कर लूँ। घर का काम तो ख़त्म हो गया और अपना ही काम है, घर का भी काम है ये बाती बनाना और सिलाई करना। और मैं बनाई थी गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के लिए दीपावली के समय जो कपड़ा बनाई थी मैं, सिली थी,
वो जल चुका है, हमारे अभी से जल गया। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप अगरबत्ती जलाते हो, मैं तो जलाती नहीं, मैं तो दीपक जलाती हूँ। तो उम, बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं जलाऊँ बाद में। अभी अपना खुद बोला कि मैं मेरे से जल गया है। तो ये ना कपड़ा तो जल गया लेकिन इसका लेस नहीं कुछ हुआ था और मेरे पास लेस एक्स्ट्रा था भी नहीं। तो मैं सोची कि इसमें का लेस निकाल लूँ और कपड़ा बहुत सारा बचा हुआ है क्योंकि मैं एक ब्लाउज पीस ले आई थी 80 रुपए में खरीद के। मैं उसी में गोपाल जी के लिए, मेरे पास 2 गोपाल जी हैं, लक्ष्मी, विष्णु और गणेश जी के लिए कपड़ा बनाई थी। तो बस मैं यहाँ पे वही सिलाई कर रही हूँ। और अभी बोल रहा है कि कितना जल्दी बीत गया साल। तो मैं बोल रही हूँ कि अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है। अगर आपका समय बहुत अच्छा है तो समय का पता ही नहीं चलता, और अगर बुरा है तो साल बहुत बुरा, बहुत लंबा लगता है। यहाँ पर हमारी बातचीत यही हो रही है और मैं यहाँ पे कपड़ा काट के लेस लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा बीत जाता है ना बेटा, सब समय अच्छा रहता है ना। ये मैं कंप्लीट कर डाली। पहले ये था पहले, और यहाँ था छेद ये जलने का, और अभी बनाई हूँ। लेस निकाल दी, इसका लेस निकाल के इसमें लगा दी बस। और यहाँ पे मैं बाती बना रही हूँ। शाम हो चुका है, धीरे धीरे शाम हो गया। मैं सोची थी कि 1 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मीठी आ गई, उसकी सहेली आ गई। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, तो शाम हो चुका था। मेरे को बाती बनाना ज़रूरी था क्योंकि ख़त्म हो चुका था। बाती मेरे पास हमेशा मैं अपने हाथ से ही बना के रखती हूँ और ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची कि गुरुवार को भी बहुत ज़रूरी रहता है बाती, कम से कम 7-8 बाती लगता है जलाने के लिए। तो क्यों ना आज ही बना लूँ, क्योंकि बुधवार से शुरू हो जाएगा हमारा साफ़ सफाई। बुधवार को साफ़ सफाई, चौक बनाना, ये सब चालू हो जाता है और गुरुवार को पूरा समय पूजा में ही बीतता है। तो ये मैं बना ली बहुत सारा बाती। तो दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि हो गया है, सूर्य डूबने वाला है। और कल फिर से मिलते हैं अपने ब्लॉग में। आप लोग नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर क्या कीजिए कि मैं अपना ब्लॉग कैसे बनाती हूँ। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।